अब क्योंकि धड़कने जो है सलमान वो और तेज हो रही हैं, और ये गेंद या डॉट या विकेट यहाँ पर जरूरी है। और ये क्या होने जा रहा है, और ये 6 रन से इंडिया ये मैच जीत गया है। दिल के अरमां आंसू में बह गए। रोना नहीं है, ये टीम डिजर्व नहीं करती हमारे आंसू। ये मेरे भाई तूने रोना नहीं है। और क्या उसने बॉलिंग की यार, हार्दिक पांड्या ने कमाल, मतलब उसने तो शॉर्ट पिच बॉलों पे हिला के रख दिया पाकिस्तान को। हार्दिक पांड्या ने जो आज काम कर दिया, इस मैच से पहले हम यही बात कर रहे थे कि हार्दिक पांड्या हार्दिक पांड्या हार्दिक पांड्या वो एक्स फैक्टर होगा, हार्दिक पांड्या वो डिफरेंस डालेगा। हार्दिक पांड्या ने वो डिफरेंस डाला। मैं कुछ कहने के काबिल नहीं रहा, मैं बड़ा अफसरदा हूँ। मुझे आज पता नहीं रात को नींद कैसे आएगी। 10 साल के बाद उसने निकाला है बदला, और उसने बताया है कि बेटे बल्ला डाल के जीत कैसे निकालते हैं। हार्ट अटैक से मतलब इन लोगों को कोई फिक्र ही नहीं होती। तो इंडिया भाई दे एवेंज्ड देयर लास्ट ईयर्स वर्ल्ड कप डिफीट। क्या हो गया किसे? हार्दिक पांड्या। जडेजा को भेजने के मास्टर स्ट्रोक ने बताया कि राहुल द्रविड़ क्या कैरेक्टर है। और हार्दिक पांड्या व्हाट अ परफॉर्मर, मतलब मैं सिर्फ सोचता हूँ, मैं जब खड़ा हो जाता हूँ तो मैं चप्पड़ फाड़ के रन करता हूँ, और उसने किसी भी लंगड़े बॉलर को नहीं छोड़ा है आज। बिल्कुल सही। बात दरअसल ये है कि आप पाकिस्तानी को ढूंढने से भी नहीं मिल रहा, और वो महल में निकल गया पतली गली से। जिस तरह बॉलिंग की अली, टोटली इन प्लान्ड बॉलिंग थी हार्दिक पांड्या की। इस तरह की तुम क्रिकेट खेलोगे, लानत है तुम्हारी शक्ल पे, यूनिवर्सल लानत है। मैं सब रोक नहीं सकता। व्हाट अ ब्रिलियंट फाइट बाय हार्दिक पांड्या एंड नसीम शाह। पाकिस्तान और इंडिया ने आज अपने अपने दोनों मुल्कों को बड़ा उनके सर फखर बुलंद किए होंगे, क्योंकि यही वो फाइट हमको इंडिया पाकिस्तान में नहीं दिखती थी जो आज हमको इंडिया पाकिस्तान में फाइट दिखी। 2 बॉल पहले हार्दिक पांड्या ने अपने टीम इंडिया को ये मैच जितवाया छक्का मार के। दुबई का मैदान है, यूएई है, शारजा नहीं है। बहुत सारे लोगों को वो छक्के की याद आ गई होगी जो कि जावेद मियादाद ने मारा था, लेकिन ये लास्ट बॉल पे नहीं, ये उससे 2 बॉलों पहले हुआ। बट व्हाट अ विन फॉर इंडिया, बट व्हाट अ थ्रिलर ऑफ अ गेम। ये वो गेम था कि जब नाखून पूरे खत्म हो चुके हैं, दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी हैं, सब अपनी दिलों को संभाल के रखें, जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो रोक के रखें, क्योंकि सबको ख्वाहिश थी नेल बाइटर हो, नेल बाइटर हो, नेल बाइटर हो, आखिर तक जाए और आखिर तक ये हो। लेकिन इंडिया ने इस बाजी को मार लिया। लेकिन व्हाट इट मैटर्स द मोस्ट कि रोप को छलांगता कौन है। हार्दिक पांड्या ने उस रोप को छलांग के इंडिया को एक ऐसी मैसिव विक्ट्री दिला दी। इट इज अ थ्रिलिंग विन सवेरा। मेरे ख्याल से पैसा वसूल मैच पाकिस्तान की तरफ से। अफसोस तो जरूर होगा कि हम हार गए, लेकिन बहुत जबरदस्त बॉलिंग देख के तो थोड़ा सा दिल को सहारा मिल गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया। हम बार बार यही बात कर रहे थे कि गिवन डे पे द बेस्ट टीम वुड विन, और आज वो हमसे कुछ आगे रहे, इसी वजह से ये जीत उन्होंने हासिल की। मेरे ख्याल से इंडिया के लिए आगे ये बहुत गुड न्यूज है हार्दिक पांड्या का इस तरह फॉर्म में आना। डेफिनेटली हार्दिक पांड्या का हम हमेशा डिफरेंस ये कह रहे थे कि दोनों टीम्स में मैन टू मैन मार्किंग तो है, बट हार्दिक पांड्या की वजह से टीम इंडिया एक एज हासिल करता है, और यही हार्दिक पांड्या ने किया। आज जिस तरह बॉलिंग की अली, टोटली इन प्लान्ड बॉलिंग थी हार्दिक पांड्या की। एंड देन फिर आके जिस तरह बैटिंग कैमियो की मैं बात करूं, और मतलब आई वाज वाचिंग इट कि किस तरह माइंड गेम्स भी खेले जाते हैं। जब जडेजा और पांड्या दोनों विकेट पे मौजूद थे, सो बॉलर को रन अप से पहले रोक देना, ये छोटी छोटी टैक्टिक्स होती हैं। जडेजा इज अ वेरी सीनियर प्लेयर, ही इज ऑलमोस्ट अ वेटरन फॉर टीम इंडिया नाउ। तो मतलब जिस तरह हैंडल करना उन सारी चीजों को, हम बैठे यही बात कर रहे थे कि देखें ये दिस इज व्हाट सीनियरिटी इज, breaking the momentum and doing the stuff that seniors know what to do and what not to do. So, but Hardik Pandya did both the things better and good. मतलब उस तरीके से जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पांड्या जिस तरह जिस फॉर्म में अभी चल रहे थे वो उस तरह ही सामने आए। India won the match by 5 wickets with 2 balls to spare। और हार्दिक पांड्या व्हाट अ परफॉर्मर, मतलब मैं सिर्फ सोचता हूँ लास्ट ईयर का जो वर्ल्ड कप मैच हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का, और उसमें हार्दिक 11 रन बना के आउट हुआ था, बॉलिंग ही, और उस वक्त उसको बैक प्रॉब्लम चल रहे थे, कम बैक वो करने की कोशिश कर रहा था, इंजरीज के इश्यूज थे, और एक जहन में ये चीज़ थी कि इसका कैरियर अब तकरीबन ख़त्म ही हो गया है, क्योंकि अगर ये बॉलिंग नहीं करेगा तो फिर ये खेल नहीं सकता इंडिया से, और ये सिर्फ बैटिंग पर नहीं खेल सकता इंडिया से। बट सिंस दैट टाइम और अब तक लेके मतलब तकरीबन साल होने आ गया, क्या कमबैक किया इस बंदे ने यार। मतलब आज उसने सिंगल हैंडेडली जो है मतलब मैच जिताया इंडिया को, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब फर्स्ट हिज 3 ओवर 3 विकेट स्पेल, 3 विकेटें सिर्फ 25 रन पे। उसके बाद फिर जिस तरह से उसने भी आके जो रन्स किए 33 रन्स किए, और जो उसने 90 ओवर में हारिस रऊफ को 3 चौके लगाए, बस वहाँ पर मैच ख़त्म हो गया।
व्हाट अ फैंटास्टिक ऑलराउंड परफॉर्मेंस। इसीलिए कहते हैं कि यार एक टीम में अगर आपके पास ऐसा क्वालिटी के ऑलराउंडर हो जैसे जडेजा है और हार्दिक है, मैं यही बात बार बार कह रहा हूँ, तो कितना फर्क पड़ता है आजकल की व्हाइट बॉल क्रिकेट में। उसके बाद 2-2 3-3 रन दिए, सीधी गेंदे पकड़ी नहीं गई। इस वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर घंटे के बोले खेल के भी रिजवान से कोई लंबा शॉट क्यों नहीं लग रहा था। एक छक्का आवेश खान को मारा है, रन बॉल 7 ओवर की ऐसी की तैसी कर दी। और विराट की जवानी के दिनों से मुकाबला करने के दावेदार आपके कप्तान, इनको जवानी में पुल नहीं मारना आ रहा तो 4 साल के बाद क्या हाल होगा भाई। जिसने मोमेंटम तैयार किया, जिसने मोमेंटम को बनाया, जिसने बॉलर्स को यकीन दिलाया कि तुम बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हो भाई, ये मैं बता दूं आपको। सही बात है। अच्छा वो था रविंद्र जडेजा, जो 2010 की मैंने कहानी सुनाई थी ना, हाँ। कि इसको आउट करके सईद अजमल भट्टा बॉलर इतना खुश हो रहा था। 10 साल के बाद उसने निकाला है बदला और उसने बताया कि बेटे बल्ला डाल के जीत कैसे निकालते हैं। ये अपने घर की छत पर जो 150 छक्के मार रहा था ना छोटी सी बाउंड्री पे रोजाना, आसिफ अली यहाँ 2 छक्के मार देता। सबसे ताकतवर छक्के मारे शाहनवाज पानी ने, वो छक्के इंडियन बॉलर को नहीं मारे, वो मारे अपने ड्रेसिंग रूम में बाबर आजम के मुंह पर। ये देखो मुझे बिठा रहे थे, मैं तुम्हारे नाम निहात ऑलराउंडर से ज्यादा अच्छी बैटिंग भी कर सकता हूं। जब वो लौंडा अच्छी बॉलिंग कर रहा था तेरा शेडी, तो रखता ना उसको। और आखिरी क्यों भिकवा दिया जल्दी जल्दी तूने कि ये आखिरी में आकर तेल हो जाएगा, इसी को मारेगा पांड्या पकड़ पकड़ के। जडेजा को भेजने के मास्टर स्टोक ने बताया कि राहुल द्रविड़ क्या कैरेक्टर है। देखें ये बड़ी मामूली बात लग रही है आप लोगों को, एक कर रहा था रिस्ट स्पिनर, एक नवाज कर रहा था, दोनों का बॉल अंदर आ रहा था लेफ्ट आर्म के लिए। तो ये अच्छा होता है, आप सब क्रिकेट समझने वाले लोग हैं, ये बड़ा अच्छा होता है लेफ्ट हैंडर के लिए कि वो अंदर आती हुई बॉल खेले। राहुल द्रविड़ ने नवाज को किल कराया जो 2 विकेटें ले चुके थे, और दोनों बार जडेजा ने उनको लंबी बाउंड्री कराई, 100 मीटर के करीब का रक्षा कराया। उसके अलावा शादाब खान को आपने ठीक कहा, आखिर में इसलिए नहीं लगा कि पांड्या चैंपियंस ट्रॉफी की तरह 3-4 छक्के ना कर